जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 27 अप्रैल है और आज से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और आज हम इसमें देखेंगे कि आपके रीजनिंग के किस टाइप के एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी हैंडल लॉक हैं। तो चलिए बना लेते हैं सभी हैंडल को लॉक। सभी हैंडल क्या है? लॉक। तो सभी हैंडल को हमने बना लिया लॉक। ये हो गए सभी हैंडल लॉक हो गए। कोई भी लॉक सेल्फ नहीं है, तो कोई भी लॉक है जो सेल्फ नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं कोई भी लॉक है जो सेल्फ नहीं है ना, इसको हम काट देते हैं। कोई भी लॉक अलमारी नहीं है, तो कोई भी लॉक है जो क्या नहीं, अलमारी भी नहीं है। तो ये अलमारी बना लिया और कोई नहीं है ना, तो इसको भी हम काट देते हैं। तो ये हमने कर दिया कट्टम। अब निष्कर्ष में आते हैं, कोई भी हैंडल सेल्फ नहीं है। क्या कोई भी हैंडल सेल्फ नहीं है? तो जी हाँ नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ अलमारी सेल्फ हैं, तो देखिए कुछ अलमारी का हिस्सा सेल्फ से टच होता दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए बेटा, पिता और भाई का आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बेटा। अब आप ही बताइए, क्या बेटे जो होते हैं, तो कुछ बेटे होते हैं जो क्या होते हैं, पिता होते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ, कुछ बेटे होते हैं जो पिता होते हैं, लेकिन सभी बेटे और पिता क्या होते हैं, वो भाई होते हैं किसी ना किसी के। तो ये भाई हो जाएगा। तो देखिए ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में एल, एम, एन और ओ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में यू, वी, डब्ल्यू और एक्स बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो चलिए पंक्ति 1 बना लेते हैं। इसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें दक्षिण की ओर। तो बना लेते हैं 1, 2, 3, ये 4 व्यक्ति बैठा लिया। पंक्ति 2 में बैठे हैं कितने, 4 व्यक्ति और इन सभी का मुख उत्तर की ओर है और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो ये हमने 4 व्यक्ति नीचे बैठा लिए। अब देखिए इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, यानी आमने सामने बैठे, तो हमने बैठा लिया। डब्लू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो चलिए बना लेते हैं। डब्लू है जो यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यू को हमने यहाँ पे बैठा लिया। तो यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डब्लू बैठा, तो डब्लू यहाँ पे बैठ जाएगा। एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमने बैठा लिया। यू एल के सम्मुख बैठा है। तो देखिए यू है जो ये वाला यू एल के सम्मुख बैठा है, तो जी हाँ बैठा है। एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति वी के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति वी के बाईं ओर बैठा है, तो वी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे और एन को यहाँ पे बैठा लेंगे, तभी तो एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति वी के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए दोनों पंक्तियों में एक एक व्यक्ति बच गया ना, तो पहली पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे, तो देखिए कौन रह गया है यहाँ पे, पहली पंक्ति में ओ रह गया है और दूसरी पंक्ति में एक्स रह गया है, तो एक्स यहाँ पे बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा है यहाँ पे एक्स पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो एक्स पंक्ति किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन ओ के सम्मुख बैठा है? तो देखिए ओ हमारा यहाँ पे हो गया, ओ के सम्मुख कौन बैठा है, डब्लू। डब्लू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपको बताना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसमें कितने आकृति हैं, त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे 3 चित्र हैं। ठीक, इसमें भी 3 चित्र हैं, इसमें भी 3 चित्र हैं और इसमें भी 3 चित्र। तो आगे कितने चित्र आएंगे, 3 चित्र आएंगे। तो देखिए 3 चित्र किसमें दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें दिख रहे हैं आपके ऑप्शन 4 में। ये देखिए ऑप्शन 4 में ही ओनली दिख रहे हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित कूट भाषा में एस, बी, जेड, एफ, पी, ए को 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और जी, एन, पी, क्यू को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एल, सी, ई, जेड, आर, डी, एक्स के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए इसमें अक्षर कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें अक्षरों की संख्या हो जाएगी 6 और 6 में जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और इसी 18 को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी तरह देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 4। 4 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और इसी 12 को आगे लिख दिया गया है। अब इसी तरह देख लीजिए इसमें कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे इसमें 7 अक्षर हैं। 7 में हम 3 से खुद से गुणा कर रहे थे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। इसका कोड क्या हो जाएगा, 21। 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें हमने पहले कितना घटाया, पहले 2 घटाया तो हमारा 121 आ गए, फिर इसमें हमने 4 घटाया, फिर इसमें 6 घटाया, 6 के बाद अब क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो 111 में हम
8 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 103। 103 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यदि शब्द डिटेक्टर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, DETECTOR। अब इसको क्या करना है, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि और वही क्रम में, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे इसमें क्या आएगा, टी आएगा। टी कितनी बार है, 2 बार है ना, तो टी को 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्या, आर आएगा। आर के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आर के बाद आ जाएगा हमारा ओ। ओ के बाद हमारा क्या आएगा इसमें, तो आप कहेंगे ओ के बाद आएगा हमारा ई। ई कितनी बार है, 2 बार है ना, तो ई को हम 2 बार लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, डी आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा। तो देखिए ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जिनका स्थान अपरिवर्तित है। देखिए डी हमारा यहाँ पे पहले में था, यहाँ पे नहीं आया। सी ई हमारा यहाँ पे था, तो देखिए यहाँ में नहीं आया। टी हमारे यहाँ था, तो टी भी इसके नीचे नहीं आया। ई हमारे यहाँ पे था, तो इसके नीचे नहीं आए। यानी कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है, सभी का हो गया है, तो एक का भी नहीं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 8 आपके सामने 7 व्यक्ति LMNO X और Y उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। एक्स के बाएं केवल एल बैठा है, तो एक्स के बाएं कौन बैठा है, केवल एल बैठा है, तो हमने एल बैठा लिया। एल और एन के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बैठा लेते हैं एल और एन के बीच में। तो 1 2 3 और ये हो गया 1, 4 हो गया, ये हो गया 1 4। तो एल और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए हमारे कितने व्यक्ति बैठ गए, 6 व्यक्ति बैठ गए। तो एक व्यक्ति और बचा है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा। ओ और डब्ल्यू के बीच केवल एम बैठा है, तो ओ और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है, केवल एम बैठा है, तो यहाँ पे हमने एम बैठा लिया। और ओ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ओ है जो हमारा एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी ये भी हमारा सही हो गया। तो हमने 6 व्यक्ति बैठा लिए। एक व्यक्ति हमारा कौन बचा है, वाई बचा है, ए और एक जगह खाली बची, तो वाई हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा है पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये वाई बैठा है। वाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब से आया है, तो देखिए एल एम पर एक दर्पण को रखा गया है और ये चित्र बनाया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए BD 11 एक निश्चित तरीके से CE 33 से संबंधित है, उसी तरीके से ST 10 TU 30 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए UB 2 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो देखिए 11 का कितना गुना है, ये 3 गुना है, तब हुआ 33। अब देखिए बी में हम 1 जोड़ेंगे तो सी होगा, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई हो गया, यानी एक एक इन अल्फ़ाबेट में जोड़ रहे हैं और संख्या जो दी गई है उसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं। तो यू में हम 1 जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा, और बी में 1 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा 3 से कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो VC 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए बदल लेते हैं। तो 24, अब देखिए प्लस की जगह क्या रखना है, गुणा रखना है, तो गुणे हो जाएगा 25। माइनस की जगह भाग रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना है, तो +2 हो जाएगा। भाग की जगह माइनस रखना है 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौको 100 का 0 हासिल आगे 10, 25 दूना 50 10 60 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी। देखिए प्लस की जगह क्या रखना था, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह हमें गुणा ही रखना था, ठीक। और यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस की जगह यहाँ पे हमारा भाग आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको भाग देंगे, 5 इसको पहले भाग दे लेते हैं, तो 5 25 5 बार में कट जाएगा। 5 का गुणा इससे कर लेते हैं, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल आगे 2, 5 दूना 10 2 12 120 ये हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा और ये माइनस के 9 हो जाएगा। तो देखिए 120 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 122। 122 में हम 9 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 113, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। किसी निश्चित कूट भाषा में COWS को 56 91 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और COST को 16 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए टी का कूट पूछा है ना, तो देखिए सबसे पहले दोनों में देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर कॉमन है। तो देखिए COS इसमें कॉमन है और COS इसमें भी कॉमन दिख रहा है। अब इनकी संख्याएं देख लीजिए कौन कौन सी हमारी कॉमन दिख रही हैं। तो देखिए 1 6 9
1 6 और 9 इसमें कॉमन दिख रही है और 1 6 9 इसमें भी कॉमन दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अक्षर क्या बचा है, टी बचा है और यहाँ पे इसका कोड क्या बचा है, 7 बचा है। तो टी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 7। 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि विषम इनमें से कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें विषम कौन सा अक्षर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एच में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा जे हो जाएगा, एम में 2 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, लेकिन हम डी में 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे एक आना चाहिए, एफ आना चाहिए, लेकिन आए क्या है, पी आ गया है। तो इन सभी से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क जगह बताना है कि कौन से अक्षर आएंगे। तो देखिए एल हमारा आता है 12 में, जे हमारा 10 में, तो इसमें हमने 2 घटाए तो जे हुआ, जे में 10 घटाएंगे तो हमारा एच होगा, एच में 2 घटाएंगे तो एफ होगा और एफ में 2 घटाएंगे तो डी होगा। तो डी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो देखिए डी से हमारा ऑप्शन 2 स्टार्ट है, तो हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तर्क के आधार पर MARVEL को ASXROCP लिखा जाता है और STRING को YQRBLK लिखा जाता है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए CIRCLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एम हमारा कितने में आता है, एम आता है हमारा 13 में, 13 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में क्या आता है, एस आता है। इसी तरह आई में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी है ना, सी में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सी 3 में आता है, 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में कौन सा अल्फाबेट आता है, आई आता है। तो देखिए ये आई से हमारा ये दोनों स्टार्ट है तो ये हमारे कट जाएंगे। तो देखिए इन सभी के हमारे लास्ट के 4 अक्षर मिल रहे हैं पहले के। अब लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए एल 12 में आता है, पी 16 में आता है, यानी कि लास्ट वाले में हम 4 जोड़ रहे हैं। तो ई हमारा 5 में आता है, 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में क्या आता है, आई आएगा। तो देखिए पहला अल्फाबेट भी आई होगा, लास्ट वाला अल्फाबेट भी आई होगा। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक लगाकर इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऐसे आगे से अगर चेक करेंगे तो आपको ये सभी चेक करने पड़ेंगे, तो आपका समय वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप ऑप्शन को भी ध्यान देते जाइएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए आपको ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से दिया गया है। पेपर को एक बार यहाँ से मोड़ा गया है, फिर उसके बाद ऐसी कटिंग कर दी गई है। आपसे पूछा कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें हमने कितना घटाया, इसमें हमने घटाया, अल्टरनेटिंग सीरीज का लॉजिक लगाते हैं, ठीक। इसमें हमने 4 घटाया, 4 के बाद फिर कितना घटाया, इसमें फिर 4 घटाया, फिर इसमें क्या घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे। तो चलिए 4 घटाएंगे 45 में, तो हमारे बचेगा 41। तो क्वेश्चन मार्क जगह 41 आएगा, ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 100% आया है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा अगर आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, K-L गुणे M प्लस N भागे O। भागे क्या है, यहाँ पे ओ है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एम का के से क्या संबंध है, तो एम का संबंध पूछा है के से। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग का अर्थ है ए बी का पिता है। पहले वाला है जो दूसरे वाले का पिता है, पिता कौन है, एन पिता है, किसका पिता है, तो ओ का पिता है। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो ये आगे वाला कौन है, भाई है, किसका भाई है, पीछे वाले का, यानी एन का भाई है। अब गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे ए बी की बहन है, तो ये कौन है, एल बहन है, किसकी बहन है, एम की बहन है। अब माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे ए बी की पुत्री, तो ये कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो आप कहेंगे एल की पुत्री है। अब देखिए ये आप हो गए और ये आपकी बहन हो गई, आपकी बहन की पुत्री ये आपकी भांजी लगेगी। तो देखिए भांजी का ऑप्शन मैंने दिया है ना, तो आप क्या लगेंगे उसके, तो आप लगेंगे उसके मामा, माता का भाई, आप क्या लगेंगे उसके, माता का भाई लगेंगे। तो माता का भाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आ रहा है। तो आप लोगों का अगर एग्जाम हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या आपके SSC GT के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं। तो देखिए पेपर को एक बार ऊपर के लिए मोड़ा गया है, फिर उसके बाद कटिंग कर दी गई है। तो आपसे पूछा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये ऊपर से हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला गोला हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और इस तरफ का भी ये हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। तो देखिए ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन हमारा
डी में बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके आए, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन भी भाइयों का एग्जाम हो गया है कि आपके SSC GD के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।